वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल कॉन्सेप्ट क्लासेज। आज की वीडियो में हम मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 को डिस्कस करेंगे। मिनिमम वेजेज एक्ट बनाया क्यों गया, इसके अंदर डेफिनेशंस क्या क्या हैं और कितने वेजेज फिक्स के लिए किए गए वर्कर्स के लिए, उसके रिगार्डिंग एक्ट बनाया गया है, वो सारी बातें इस एक्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मिनिमम वेजेज एक्ट बनाया क्यों गया, तो वेजेज फिक्स करने के लिए, मिनिमम वेजेज फिक्स करने के लिए वर्कर्स का, उसके लिए इस एक्ट को इनेक्ट किया गया था। तो व्हाट इज मिनिमम वेजेज एक्ट, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, मिनिमम वेजेज एक्ट को 1948 के अंदर वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए इनेक्ट किया गया जो कि अंडर पेड वर्कर्स थे। यानी कि 1948 में जो वर्कर्स जिनकी वेजेज फिक्स नहीं थी और जहाँ पर वो काम करते थे उनको विदाउट फिक्स ऑफ वेजेज सैलरी या वेजेज दिए जाते थे, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी डिग्निटी के लिए, बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए ये एक्ट बनाया गया। ये एक्ट इंश्योर करता है वर्कर्स को कि मिनिमम फेयर वेजेस दिए जाए, उनके द्वारा जो भी काम किया जाएगा, उनके द्वारा जो भी एफर्ट्स किए जाएंगे, उस काम के लिए उनको फिक्स वेज प्रोवाइड करवाया जाए जहाँ पर भी वो काम करते हैं। थर्ड पॉइंट के अंदर इसमें बताया गया कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए एक्ट बनाया गया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन से होते हैं, जैसे कि फर्म्स होगी और स्मॉल फैक्ट्रीज, जहाँ पर वेजेज वगैरह फिक्स नहीं थे पहले, इस एक्ट के आने के बाद वो वेज फिक्स कर दिए गए। ये जो एक्ट है ये गारंटी देता है डिग्निटी, सर्वाइवल और बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड जो कि हर वर्कर को प्रोवाइड करवाया जाएगा वेजेज के थ्रू, वेजेज को फिक्स करके। तो ओवरऑल इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिमम वेजेज एक्ट क्या है कि 1948 में इस एक्ट को वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए, जो कि अंडर पेड वर्कर्स थे उनकी प्रोटेक्शन के लिए इस एक्ट को इनेक्ट किया गया था। फेयर मिनिमम वेजेज उनको दिए जाए जो भी वो काम करते हैं उसके लिए, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जैसे कि फर्म्स और स्मॉल फैक्ट्रीज हैं उनके अंदर वेज फिक्स करने के लिए एक्ट बनाया गया। अब सेकेंड टॉपिक इसके अंदर आता है कि ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ द एक्ट। उससे पहले ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ द एक्ट में कि टू स्टॉप एक्सप्लोटेशन ऑफ लेबरर्स थ्रू अनफेयर वेजेज, जो वर्कर्स का एक्सप्लोइटेशन किया जाता था, यानी कि उनके कोई फिक्स वेज नहीं थे, जितना भी वो काम करते थे उनके रिगार्डिंग उनको मेहनताना नहीं मिलता था, तो उस एक्सप्लोइटेशन को कम करने के लिए, अनफेयर वेजेज को फिक्स वेजेज में सेटल करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। मिनिमम वेजेज को फिक्स करने के लिए शेड्यूल वाइज जॉब्स जो भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, जॉब के रिगार्डिंग वेज फिक्स करना, एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों को कवर करता है ये एक्ट, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी जॉब के रिगार्डिंग वेज फिक्स करने के लिए। तो ऑब्जेक्ट एंड स्कोप के अंदर हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए। सबसे पहला पॉइंट था एक्सप्लॉयटेशन रोकने के लिए लेबरर्स की जिसका अनफेयर वेजेज था। सेकंड, मिनिमम वेजेस को फिक्स करने के लिए जो शेड्यूल में मेंशन किया गया है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जॉब फिक्स की जाएगी उनके वेजेज भी फिक्स किए जाएंगे। दोनों एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स के ऊपर ये एक्ट अप्लाई किया जाएगा। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट वेजेज फिक्स करेगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी। थर्ड, डेफिनेशन की बात की जाए तो सबसे पहले इसके अंदर डेफिनेशन दी गई है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में कौन आता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो भी जॉब की कैटेगरी बनाएगी उसके रिगार्डिंग ही वेजेज फिक्स करेगी। सेकंड इज एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कोई भी वर्कर जो वेज के लिए काम करता है, स्किल्ड हो सकता है, अनस्किल्ड हो सकता है, ऑफिशियल या मैनुअल, 4 टाइप के वर्कर्स होते हैं, स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर, ऑफिशियल वर्कर और मैनुअल वर्कर। एम्प्लॉयर जो पर्सन या अथॉरिटी जो काम देगी वर्कर्स को और जो वेजेस पे करेगी वर्कर्स को उनके काम के लिए। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जॉब लिस्टेड इन शेड्यूल फर्स्ट एंड शेड्यूल सेकंड ऑफ द एक्ट, उन दोनों शेड्यूल्स को देखते हुए वेज फिक्स किए जाएंगे। वेजेस के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, बेसिक प्लस डीए, एक्सक्लूडेड हाउस ट्रेवल्स और बॉन्स एक्स्ट्रा एटीसी, कि वेजेस के अंदर बेसिक प्लस डीए एक्सक्लूड्स हाउस ट्रेवल बोनस, ये सारी चीज़ें एक्सक्लूड की जाएगी, वेजेज फिक्स करे जाएंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 3 के बारे में, फिक्सिंग मिनिमम वेजेज। फिक्सिंग मिनिमम वेजेज सेक्शन 3 के अंदर मेंशन किया गया है, जो गवर्नमेंट फिक्स करेगी वेजेज को शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के बेस पे। वेज रेट डिफ्रेंशिएट किए जाएंगे स्किल लेवल और रिजाइन और इंडस्ट्री के बेस पे, और लीगल टू हैव डिफरेंट वेजेज फॉर डिफरेंट एरियाज,
बस्तीराम केस के अंदर डिफाइन किया गया कि वेजेज के रिगार्डिंग ही, एरियाज़ के रिगार्डिंग ही वेजेज फिक्स किए जाएंगे। और वेज फिक्सेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल, जो बिजॉय कॉटन मिल केस के थ्रू आया था। तो ये दोनों केस याद रखना इंपॉर्टेंट है काफ़ी, बस्तीराम केस और बिजॉय कॉटन मिल केस। इसके अंदर लीगल इफेक्ट बताया गया और इसमें वेजेज फिक्स को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 4 की, व्हाट मेक्स मिनिमम वेजेस। सेक्शन 4, मिनिमम वेजेस को कौन बनाता है। बेसिक वेज प्लस DNS अलाउंस टू मैच इन्फ्लेशन, महंगाई को देखते हुए वेजेज, बेसिक वेज फिक्स किए जाएंगे, अलाउंसेज फिक्स किए जाएंगे, बेनिफिट्स दिए जाएंगे फूड के रिगार्डिंग। ऑल इंक्लूसिव रेट में भी फिक्स्ड, फंड टोटल अमाउंट फिक्स की जाएगी। और एडजस्टमेंट डन यूजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, रहने का सारा खर्चा वगैरह काट के उसका जो भी वेजेज हो वो फिक्स की जाएंगी। सेक्शन 5 के अंदर वेज फिक्स प्रोसीजर बताए गए हैं। 2 मेथड्स, सबसे पहले 2 मेथड बताए गए वेज फिक्स करने के रिगार्डिंग। एक कमेटी मेथड है, एक नोटिफिकेशन मेथड है। कमेटी मेथड के अंदर गवर्नमेंट फॉर्म्स एडवाइजरी कमेटी फिक्स करेगी, जो कि एक्सपर्ट्स की राय के साथ वेजेज फिक्स किए जाएंगे। नोटिफिकेशन मेथड के थ्रू प्रपोजल पब्लिश किया जाएगा, पब्लिक फीडबैक लिए जाएंगे वेजेज के रिगार्डिंग, और फाइनल वेज नोटिफाई किया जाएगा ऑफिशियल गैजेट के थ्रू। सेक्शन 7 to 9 के अंदर एडवाइजरी बॉडी बताई गई है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइजरी बॉडी बनाएगी जो सपोर्ट करेगी वेज डिसीजन के रिगार्डिंग। इसके अंदर एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज़, इंडिपेंडेंट पर्सन इंक्लूड किए जाएंगे। इंडिपेंडेंट पर्सन इसका चेयरमैन बनाया जाएगा। और इम्पोर्टेंट केस लो इसके अंदर है BY कस्तारिया एंड हरिराम नथवानी जो केस था, ये इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दी गई थी कि एडवाइजरी बॉडी के अंदर मेंबर्स को इंक्लूड किया जाएगा। वो सारे मेंबर्स होंगे, एम्प्लॉयर्स होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, इंडिपेंडेंट पर्सनस होंगे। नेक्स्ट इज सेक्शन 13। सेक्शन 13 के अंदर वर्किंग आवर्स के बारे में बताया गया है। वर्किंग आवर्स जो कि फिक्स किए जाएंगे, एडवाइजरी बॉडी हमने कवर किया। वर्किंग आवर्स के अंदर नॉर्मल वर्किंग डेज के रिगार्डिंग बताया गया कि 8 घंटे काम करवाया जा सकता है वर्कर से, 48 घंटे एक वीक के अंदर काम किया जा सकते हैं। रेस्ट डे आफ्टर 6 मंथ, यानी कि जो 6 दिन वो काम करें उनको पे किया जाएगा। स्पेशल रूल्स बनाए जाएंगे इमरजेंसी और सेशनल वर्क के रिगार्डिंग, जैसे कि फिशिंग हो गया। उसके बाद सेक्शन 14 से 17 में ओवर टाइम और पीस वर्क के बारे में बताया गया। ओवर टाइम के अंदर एक्स्ट्रा पे वर्कर्स वर्क मोर देन नॉर्मल हावर्स, जैसे कि 8 घंटे फिक्स किए गए थे 6 दिन के लिए। उसके अलावा एक्स्ट्रा काम करता है तो एक्स्ट्रा पैसे वर्कर को दिए जाएंगे। शॉर्ट वर्क डे नॉट वर्कर्स फॉल्ट, यानी कि आधे दिन काम करता तो फुल वेज उसको दिया जाएगा। पीस वर्कर मस्ट अलाउ एटलीस्ट 1 मिनिमम टाइम रेट वेजेज, मिनिमम टाइम रेट वेज फिक्स किए जाएंगे जो भी उनका काम होगा उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट इज सेक्शन 18 to 22 रिकॉर्ड्स एंड पेनल्टीज। एम्प्लॉयर मस्ट कीप डिटेल्स वेज रिकॉर्ड एंड वेज गिवन स्लिप्स, वो सारे रिकॉर्ड रखे जाएंगे एम्प्लॉयर के द्वारा, जो भी वेजेज उनके द्वारा दिए गए उनका रिकॉर्ड। अनपेड वेजेज कैन बी क्लेम्ड बाई लेबर कमिश्नर, जो भी वर्कर को वेजेज ना प्रोवाइड करवाया जाए तो वो क्लेम कर सकता है लेबर कमिश्नर को या कोर्ट में। अगर कोई भी एम्प्लॉयर इस पॉलिसी को वॉयलेट करता है तो उसको 500 रुपये का जुर्माना लगेगा और फाइन भी लग सकता है और जेल भी हो सकती है 6 महीने की। इलीगल डिडक्शन नॉट अलाउड, यानी कि वेजेज को इलीगल तरीके से काटने पर उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकते हैं। अब इस एक्ट की इम्पोर्टेंस क्या थी, ये वर्कर्स को इंश्योर करता है कि जो अंडरपेड वर्कर्स है जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता था अब नहीं किया जाएगा। 1948 के बाद एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन रखने के लिए एक्ट बनाया गया। और पुअर और अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को लीगली सपोर्ट करवाई जाएगी इस एक्ट के थ्रू। रेगुलर अपडेट रखी जाएगी, महंगाई को देखते हुए, लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखते हुए उनको सारे वेजेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया मिनिमम वेजेज एक्ट के बारे में। मिनिमम वेजेज एक्ट होता क्या है, इसका ऑब्जेक्ट एंड स्कोप क्या है, डेफिनेशंस सेक्शन 4 के अंदर मिनिमम वेजेज कैसे बनाए जाते हैं और प्रोसीजर कैसे फिक्स किया जाएगा, वेजेज को डिसाइड कैसे किया जाएगा, एडवाइजरी बोर्ड्स बनाए जाएंगे, वर्किंग आवर्स फिक्स किए जाएंगे, ओवर टाइम के पैसे दिए जाएंगे और रिकॉर्ड्स और पेनल्टीज भी बताई गई हैं। और लास्ट में हमने डिस्कस किया कि इस एक्ट की इम्पोर्टेंस क्या थी। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट एक्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग लीगल कॉन्सेप्ट क्लासेज।